नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी घर से किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए निकले थे समय अचानक एक बिल्ली को अपने रास्ते काटते हुए देखा है? अगर हाँ, तो आपके मन में भी यह सवाल ज़रूर आया होगा कि क्या अब मेरा काम बिगड़ जाएगा? क्या बिल्ली का रास्ता काटना सच में अशुभ होता है या फिर यह सिर्फ एक पुराने मान्यता है? अगर आपका मन में ऐसा सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हिंदू परंपरा और शास्त्रों की दृष्टि से बिल्ली का रास्ता काटने का क्या मतलब माना जाता है। इस मान्यताओं की शुरुआत कैसे हुई है? क्या वास्तव में इससे कोई अशुभ प्रभाव पड़ता है? और अगर बिल्ली रास्ता काट दे तो हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूर है कि हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, भगवत गीता और रामायण में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि बिल्ली का रास्ता काटना निश्चित रूप से अशुभ होता है। यह मान्यता मुख्य रूप से लोक परंपराओं, प्राचीन मान्यताओं और कुछ ज्योतिषीय विश्वासों से जुड़ी हुई माना जाता है। समय के साथ साथ विश्वास लोगों के बीच इतना प्रचलित हो गया कि आज भी बहुत लोग इसे सच मानते हैं। अब सवाल है कि आखिर यह मान्यता शुरू कैसे हुई? प्राचीन समय में लोग पैदल, बैलगाड़ियाँ, घोड़ों से लंबी यात्रा किया करते थे। रास्ते में जंगल और सुनसान इलाकों से होकर गुजरते थे। यदि अचानक कोई बिल्ली रास्ता पार करती थी तो लोग कुछ देर रुक जाती थी ताकि आगे कोई जंगली जानवर या चोर दूसरे खतरा तो नहीं है। धीरे धीरे यह सावधानी एक परंपरा बन गई और बाद में लोगों ने इसे शुभ अशुभ से जोड़ दिया गया। लेकिन क्या हर बार बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है? इसका उत्तर है नहीं। यदि ऐसे होते तो जिन लोगों के घर में बिल्लियाँ रहती है उनकी हर काम में बाधा होती थी, जबकि वास्तव के जीवन में ऐसे बिल्कुल नहीं होता। लाखों लोग रोज़ बिल्ली को रास्ते काटते हुए देखते और फिर भी उनकी काम सफल हो जाती है। इसलिए कि एक घटना को अपने भविष्य का निश्चित संकेत मान लेना उचित नहीं है। हिंदू धर्म क्या सिखाती है? हमारे धर्म में सबसे अधिक महत्व कर्म, श्रद्धा, सकारात्मक सोच और भगवान पर विश्वास को दिया गया है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी कर्म करने का संदेश दिया है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और ईश्वर का स्मरण करते हैं तो छोटी छोटी बातों में डरने की आवश्यकता नहीं है। डर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। कई बार हमारा अपना डर ही हमारे काम को बिगाड़ देती है, जबकि हम उसका कारण बिल्ली को मान लेती है। यदि आपकी आस्था हो फिर भी बिल्ली रास्ता काट दे तो घबराइए नहीं, बजाय कुछ क्षण रुक जाइए, मन को शांत कीजिए, भगवान का नाम लीजिए और फिर अपने कार्य के लिए निकल जाइए। आप ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय अपना इष्ट देव का स्मरण कर सकती है। इसमें मन में आत्मविश्वास आती है और नकारात्मक विचार दूर होती है। याद रखिए, इन उपयोगों का उद्देश्य डर फैलाना नहीं है, बल्कि मन को शांत रखना। एक और महत्वपूर्ण बात है, कभी कभी बिल्ली को दोष मत दीजिए और ना ही उसे मारिए या भगाने की कोशिश कीजिए। बिल्ली भी भगवान की बनी हुई एक जीव है। सनातन धर्म सभी प्राणियों के प्रति दया, करुणा और सम्मान का संदेश देती है। किसी भी जीवन को कष्ट देने धर्म नहीं है। दोस्तों, निष्कर्ष यही कि बिल्ली का रास्ता काटना एक प्राचीन लोक मान्यता है, लेकिन हिंदू धर्म का पूर्ण संदेश यही है कि हमारा भाग्य, हमारा कर्म, हमारी नियत और भगवान पर विश्वास से बनाता है। इसलिए अंधविश्वास से अधिक अपने अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच पर भरोसा रखिए। जब मन में विश्वास और जीवन में अच्छे कर्म होते हैं तो कोई भी छोटी घटना आपकी सफलता को नहीं रोक सकती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करिए और ऐसे ही सनातन धर्म, हिंदू परंपरा और धार्मिक ज्ञान जुड़े हुए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।
धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।